चलिए चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो हेलो एवरीवन, दिस इज लेक्चर नंबर फर्स्ट ऑन वेक्टर। और आज की क्लास में हम लोग वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे बेसिक बेसिक चीजें जो अपने को आने वाली फिजिक्स में जरूर है। हमने लास्ट क्लास में काफी अच्छे तरीके से बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ा था और बेसिक मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन के थ्रू किया था, जिसमें हम लोग डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ट्रिगो, ग्राफ, स्लोप, एवरीथिंग विल बी क्लियर, है ना। सारे के सारी चीजें हमने वहां पे डिस्कस किया था। आज की क्लास में नॉर्मल हम लोग वेक्टर के बारे में समझते हैं कि एक्चुअली वेक्टर होता क्या है, वेक्टर हमारा यूज क्या है। तो एक बात तुम्हें बता दूं, ये वेक्टर जो है हम लोग फिजिक्स के यूज के लिए पढ़ रहे हैं। फिजिक्स के कॉन्सेप्ट में जितना यूज हो गए उसी के बारे में पढ़ेंगे। हम पीएचडी नहीं कर रहे, ऐसा नहीं है कि हम लोग पीएचडी कर रहे हैं इसके ऊपर बहुत ज्यादा पढ़ेंगे, नहीं। ये मैथमेटिक्स का पार्ट है, हम लोग उतना पार्ट पढ़ेंगे जितना को अपने को फिजिक्स में नीड है। बातें क्लियर है? ठीक है, तो चलिए टाइम बर्बाद ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं और अगले स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डालिए। हम लोग चलेंगे नॉर्मली वेक्टर के क्वांटिटी दैट इज स्केलर और वेक्टर से स्टार्ट करेंगे। नॉर्मली पहले स्केलर के बारे में समझेंगे, ठीक है, समझे। फिर हम लोग वेक्टर के बारे में समझेंगे कि वेक्टर हमारे पास क्या होता है। समझना जरा, अगर कहीं पॉइंट पे बात की जाएंगे कि स्केलर और वेक्टर की बातें, तो फिर तुम्हें क्या चीजें याद रखनी है उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। देखना जरा, स्केलर और वेक्टर की बातें हो रही, क्लियर। सपोज दैट अगर कहीं पॉइंट पे स्केलर और वेक्टर की बातें हो रही, फिर क्या तुम्हें याद रखना है क्या नहीं उसके बारे में समझना जरा। मैंने बोला कि हमारे पास जब हम लोग पहले एबीसीडी पढ़ते थे, है ना, एबीसीडी अल्फाबेट वगैरह पढ़ते थे, तो हमारे पास दिया जाता था ए बी सी डी, है ना। ये हमें जेनरिक फॉर्म में पढ़ाया गया था। जैसे कि हमें लोगों से कम्युनिकेट करना है कि तुम्हें ए ऐसे लिखना है, बी ऐसे लिखना है, सी ऐसे लिखना है ना। तब हमने बोला था कि चलो ठीक है, एक्चुअल में ए बी सी डी ऐसे लिखा गया होगा, तब हम लोग इसके बारे में पढ़ रहे हैं, है ना। अगर मान लेते हैं कि कोई बच्चा हो, वहीं पे हम लोग एक छोटे से बच्चे की बात करेंगे। सपोज इट एक छोटा सा बच्चा है, जो वो बच्चा ए बी सी डी को कुछ ऐसे लिखता है, ए बी सी, इसी को ऐसे भी लिख सकता है, डी ऐसे, इस तरीके से लिख रहा हूं। क्लियर, समझना जरा क्या करने का मतलब है। अगर कोई छोटा सा बच्चा एबीसीडी को कभी इस तरीके से लिख रहा है, तो क्या ये बच्चा गलत है? नहीं, बच्चा सही है। ये अपनी पोजीशन की बात की जाएंगी तो ये अपनी पोजीशन पे ये बच्चा सही है। एबीसीडी ऐसे भी लिख सकता है, डी को ऐसे भी लिख सकता है, क्लियर, डी को ऐसे भी लिख सकता है ना, लिख सकता है। तो क्या ये गलत है? नहीं, सही है। लेकिन उसको एक परंपरा दिया गया, चीजें दी गई कि तुम्हें ए ऐसे लिखना है, बी ऐसे ही लिखना है, सी ऐसे लिखना है, डी ऐसे लिखना है। तब जाकर तुम्हें पता चलेगा कि एक्चुअल में तुम सही हो, ताकि तुम लोगों से बात कर पाओ, लोग जो फॉलो कर रहे हैं वही चीजों को फॉलो कर ले। तो वेक्टर भी सेम ऐसा ही है, वेक्टर भी सेम ऐसे ही है। चीजें पहले से दी गई है ना, चीजें पहले से दी गई। इसमें कोई भी ऐसी चीजें नहीं है जो तुम्हें नया कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, नई तरीके से समझे, नहीं, सारी चीजें पहले से दी गई है कि हाँ ये चीजें है तो यही चीजें। अगर मैंने कहीं पे इस तरीके से टोपा लगाया, इस तरीके से तीर लगाया और बोला कि वेक्टर का साइन है, तो तुम्हें मानना पड़ेगा कि वेक्टर का साइन है ना, मानना पड़ेगा वेक्टर का साइन। अगर मैंने कहीं पे इस तरीके से मोड लगाए तो इसको मानना पड़ेगा कि इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, मानना पड़ेगा, है ना। इसमें चेंजेस नहीं आएंगे, क्लियर। अगर कहीं पे मैग्नीट्यूड का ऐसा लगा तो तुम्हें मानना पड़ेगा कि कुछ रिप्रेजेंट कर रहा होगा, इसमें चेंजेस नहीं है। तो वेक्टर की सेम चीजें है, कहानी वैसा ही है कि पहले से चीजें दी गई है ना। आप सुनना जरा, जब हम वेक्टर स्टार्ट कर रहे होते तो हमारे पास दो चीजें निकल कर आती है, एक का नाम होता है स्केलर, दूसरे का नाम होता है वेक्टर। स्केलर का मतलब ये है कि वैसा क्वांटिटी, ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड हो। कैसा हो? केवल मैग्नीट्यूड हो, तो हम बोलेंगे कि भाई वो वेक्टर क्वांटिटी है। वो क्या कहलाएंगे? वेक्टर क्वांटिटी कहलाएंगे। तो मैं बोलता हूं कि दोज क्वांटिटी, दोज क्वांटिटी, दोज क्वांटिटी विच हैव, विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, केवल किसके पास क्या? विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड हो, ओनली मैग्नीट्यूड। तो हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ये हमारा क्या कहलाता है? स्केलर क्वांटिटी कहलाता है। जैसे एग्जांपल की बात करें, तुमसे मैं पूछूं कि तुम्हारा घर 50 किलोमीटर दूर है, कहाँ है? 50 किलोमीटर दूर है, तो क्या तुम्हारे पास डायरेक्शन का पता हो रहा है? नहीं, सिर्फ ये तुम्हें पता चल रहा है कि मेरा घर 50 किलोमीटर दूर है, कहाँ है वो हमें नहीं पता, लेकिन 50 किलोमीटर है। समझ में आ रहा है? तो ये वैसा चीज है जिसके वजह से सिर्फ तुम्हें मैग्नीट्यूड की वैल्यू पता चले, उसको तुम बोलोगे कि तुम्हारा स्केलर क्वांटिटी है। अगर यहीं पे तुमसे दूसरा क्वेश्चन मैं पूछता कि तुम्हारा घर 50 किलोमीटर दूर पश्चिम की साइड है, कहां है?
वेस्ट की साइड है, तो तुम बोलोगे कि हमारा घर 50 किलोमीटर वेस्ट की साइड है, नॉर्थ की साइड है, तो तुम्हें डायरेक्शन का भी पता लग रहा है, तो वो डायरेक्शन हम लोग वेक्टर क्वांटिटी के नाम से बोलते हैं 9th 10th के अकॉर्डिंग। बात है सही है। तो मैंने बोला कि दोज क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, तो हमारे पास क्या कहला रहा है भाई, बोलिए, वो हमारा कहला रहा है, क्या कहला रहा है कि हमारा स्केलर क्वांटिटी कहला है ना। अगर मैंने बोला कि जैसे एग्जांपल की बात की जाएंगी, एग्जांपल कौन कौन सा लोगे, जैसे स्पीड की बात कर लो, स्पीड हमारे पास है ना, स्पीड हमारे पास हो सकता है जैसे, और डिस्टेंस हो सकता है, ठीक है, डिस्टेंस हो सकता है, क्लियर। तो ये हमारा हो जाएगा। और एक बात और तुम्हें बता दूं, ये मैथ्स का चैप्टर है, फिजिक्स में हम उतना ही पढ़ेंगे जितना अपने को फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। हम पीएचडी नहीं करेंगे इसके ऊपर, पहले बता रहा हूं, ठीक है। वो सारी चीजें पढ़ेंगे, रिलेवेंट चीजें जिनसे हमें क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, हम क्वेश्चन को समझ जाए, सारी चैप्टर हमारे स्मूथली निकल जाए। समझ में आना चाहिए एक बात है क्या कह रहा हूं, ठीक है। और एक गलती दो गलती और मत करना। पहला गलती क्या, पहला गलती बता दिया। दूसरा गलती, यहाँ पे सारे एग्जाम्पल्स को तुम एक साथ लिख के याद नहीं करोगे। ऐसा नहीं है कि तुम एक्स वाई जेड इधर उधर दोस्त यार पढ़ रहे हैं, उनके नोट्स देख रहे हो, उनके नोट्स को देख करके कि हाँ ये सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं तो सारे एग्जाम्पल को रट्टे बैठ कर, नहीं होगा उससे, ठीक है। वो गलत तरीका है समझने का, पढ़ने का, पढ़ाने का, ठीक है। एग्जाम्पल्स कभी भी रट्टा नहीं मारने। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे स्केलर लिख दिया, स्केलर के 50 क्वांटिटी आके तुम यहाँ पे लिखना स्टार्ट करो, है ना। तो वैसा मत करना, समझ गए। जहां पे चीजें दी जा रही है वहीं पे समझना है। जैसे कि आने वाले क्लासेस में मैं तुम्हें एग्जांपल्स के अकॉर्डिंग बताऊंगा, वहीं जहाँ पे अगर मैं कहीं पे करंट पढ़ा रहा हूँ, चार्ज पढ़ा रहा हूँ, मान लो चार्ज कहीं पे पढ़ाया तो चार्ज में बताऊंगा स्केलर क्वांटिटी है ना, स्केलर क्वांटिटी कैसे है वो बताऊंगा वहां पे। तो एग्जाम्पल याद नहीं करना, रट्टा नहीं मारना कि तुम चीजों को ले रहे हो रट्टा मार रहे हो, क्लियर। कॉन्सेप्ट क्लियर होने जरूरी है, बिना कॉन्सेप्ट के आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप आ रहे हैं और जा रहे हैं और रट्टा मार रहे हैं, रट्टा मारने से कभी भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते, उनसे क्वेश्चंस नहीं बनते। आपको क्वेश्चन सॉल्व करने, और क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका ये है कि क्लास में जितने क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं, जितने कॉन्सेप्ट को कराए जा रहे हैं, ईमानदारी से और अच्छे तरीके से बैठ के ध्यान से सुनना। जब आप ऐसा करते नजर आएंगे तो धीरे धीरे आपके मार्क्स इंक्रीज करेंगे। समझ में आ रहा है, ठीक है। हम लोग चलते हैं वेक्टर क्वांटिटी की तरफ। वेक्टर क्वांटिटी बोल देंगे, हमने क्या बोला कि तुम्हारा घर 50 किलोमीटर दूर है, ठीक है। मैंने बोला कि वेस्ट की साइड है, तो तुम बोलोगे कि इसमें डायरेक्शन भी आ रहे हैं, मैग्नीट्यूड भी आ रहा है। समझ में आ रहा है क्या बात है, समझ में आ रही है। तो तुम बोलोगे हो सकता है कि वेक्टर, है ना। तो मैं बोलता हूं कि वैसे क्वांटिटी, दोज फिजिकल क्वांटिटी, दोज फिजिकल क्वांटिटी, यहाँ पे भी फिजिकल लगा देना, कोई दिक्कत की बात नहीं, फिजिकल क्वांटिटी में आते हैं, ठीक है। दोज फिजिकल क्वांटिटी, हाँ देख रहे हो, इसीलिए दिमाग खराब होता है। दोज फिजिकल क्वांटिटी विच हैव क्या क्या मैग्नीट्यूड होने चाहिए, है ना। मैग्नीट्यूड तो होने चाहिए ना, हाँ मैग्नीट्यूड होने चाहिए, डायरेक्शन होना चाहिए, डायरेक्शन होने चाहिए, ठीक है। एंड एक चीज और, एंड फॉलो वेक्टर, फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ अलजेब्रा, लॉ ऑफ एडिशन, ठीक है। जो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करो, तीन चीजें होनी चाहिए, तब मानेंगे कि वो क्वांटिटी एक्चुअल में कौन सा है, स्केलर या वेक्टर, वेक्टर क्वांटिटी मानते हैं। तीन चीजें होनी चाहिए अपने को, है ना। पहला क्या क्या, मैग्नीट्यूड होना चाहिए एक्चुअली में, अगर मैग्नीट्यूड है तो बोलेंगे कि हाँ ठीक है। दूसरा, डायरेक्शन पता होना चाहिए कि हाँ डायरेक्शन एक्चुअली में क्या है, ठीक है, डायरेक्शन का पता होना चाहिए, क्या बात समझ में आ रहा है। तीसरा, फॉलो कर रहा हो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को, है ना, वेक्टर लॉ ऑफ अलजेब्रा या इक्वेशन को, ठीक है, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को। तो तुम बोलोगे कि वो क्वांटिटी एक्चुअली में वेक्टर क्वांटिटी कहला रहे हैं। जैसे एग्जांपल की बात की जाएंगे, एग्जांपल हमने बोला कि हमारे पास फोर्स हो गया, जैसे फोर्स, ठीक है, फोर्स हो गए। दूसरा मैं बोलता हूं कि हमारे पास मान लेते मोमेंटम, ठीक है, मोमेंटम। तो मैं बोलूंगा कि ये जो फोर्स है, मोमेंटम है मेरा भाई, वो एक्चुअली में क्या कहला रहे, फोर्स। इसके पास मैग्नीट्यूड भी होंगे, डायरेक्शन भी होंगे। पता है कैसे, मान ले कि एक बॉक्स है, सपोज दैट ये किताबें हैं, है ना, कुछ ऐसा किताबें, फिजिक्स की किताबें, ठीक है, ऐसा किताबें। अगर मैंने इस पे कुछ फोर्स डाला इधर से, इस साइड से, है ना, तो अपने को डायरेक्शन पता चल रहा है कि हम इधर से इधर की ओर डाल रहे हैं। मैग्नीट्यूड मान लेते 40 न्यूटन के साथ डाल रहे हैं। मान ले एक बॉक्स को, ये बॉक्स को आगे की तरफ भगा रहे हैं, डायरेक्शन इधर की ओर जा रही है, तो डायरेक्शन इसकी अब आगे तरफ जब जा रही है, तो तुम्हें वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन एक्चुअली क्या है अभी आने वाले में समझाऊंगा। समझ में आ रहा, तो तुम बोलोगे कि एक्चुअली में क्या है मेरे भाई, ये हमारे पास वेक्टर कहलाएंगे। क्या ये बात है, क्लियर है कि नहीं, जल्दी बताइए, जल्दी फास्ट, जल्दी, क्लियर है।
जल्दी, क्लियर, ठीक है। अब सुनना जरा, तुमने क्लास 8 में, तुम्हें क्लास 8 याद होगा, क्लास 8 में चैप्टर था फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन फिजिक्स का, उसमें तुम्हें बैलेंसिंग ऑफ फोर्स सिखाया गया होगा। सपोज दैट हमारे पास एक बॉक्स है कुछ ऐसा, ठीक है, मैंने एक बॉक्स माना कुछ इस तरीके का, क्लियर। इस बॉक्स पे कोई फोर्स डाल रहे हैं, इधर से मैंने बोला कि कुछ न्यूटन का फोर्स डाल रहे हैं, मान लेते हैं कि 4 न्यूटन का फोर्स अप्लाइड हो रहे हैं, इधर से 3 न्यूटन का फोर्स अप्लाइड हो रहे हैं, दो फोर्स एक बॉक्स पे लग रहे हैं। मैं तुमसे पूछूंगा कि भाई ऐसा बताओ कि एफ नेट की वैल्यू क्या निकल कर आ जाएंगे, वाह 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 वाह, एफ नेट कितना निकल कर आ जाएंगे, तो तुम बोलोगे कि डायरेक्शन एक बॉक्स था ऐसा, ठीक है, ये बॉक्स है, इस बॉक्स पे फोर्स डाल रहे हैं इधर से, है ना, 4 न्यूटन का, दूसरा 3 न्यूटन का, तो तुम बोलोगे कि एक बॉक्स पे, इसी बॉक्स पे इधर से 4 न्यूटन का डल रहा है, दूसरा 3 न्यूटन का डल रहा है, तो तुम बोलोगे कि एक्चुअली में जो वैल्यू निकल कर आएंगे 4 + 3 मिलाकर कितना 7 न्यूटन का, यही बोलेंगे ना, है ना। तो तुम एफ नेट कितना 4 + 3 मिलाकर कितना 7 न्यूटन का, है ना। तो अगर डायरेक्शन की बात हो जाए, क्या बात है, क्लियर कि नहीं है, क्लियर, समझ जाओ। दूसरा समझना जरा, दूसरा पॉइंट पे मान लेते कि हमारे पास एक ऐसा बॉक्स था, यही बॉक्स, इधर से 4 डाल रहे हैं, इधर से 3 डाल रहे हैं, क्लियर, मैं इधर से 3 डाल दिया, 3 न्यूटन, ठीक है, इधर से 4 न्यूटन। अब अगर आपसे एफ नेट पूछूंगा तो एफ नेट क्या बताओगे, आप बताओगे क्या बताओगे, एफ नेट इज इक्वल टू कितना 4 - 3 मिलाकर कितना 1 न्यूटन के बराबर, है ना, 1 न्यूटन के बराबर। क्यों, क्योंकि बड़े में से, अगर एक बात ध्यान रखा, अगर फोर्स का अपोजिट डायरेक्शन हो, याद मत रखना, सेम डायरेक्शन के फोर्स को ऐड करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या बात है, क्लियर, जल्दी बताइए। क्लियर, तो 4 - 7, 4 - 3 मिलाकर 1 बार, कोई प्रॉब्लम नहीं ना, समझना जरा, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप सुना जरा, एक हमारे पास कुछ ऐसा बॉक्स है, ठीक है, जो बॉक्स में हमने यहाँ की तरफ फोर्स डाला, एक फोर्स ऊपर की साइड डाला, ठीक है, आगे की तरफ मैं बोलता कि 4 न्यूटन के बराबर है, इधर की साइड 3 न्यूटन के बराबर है। अगर मैं आपसे पूछूंगा कि एक बात बताओ, नेट फोर्स निकल के कितना आएगा, तो तुम बताओगे क्या, एफ नेट निकालने का तरीका क्या बताओगे, बताना जरा जल्दी फास्ट, क्या 90 डिग्री पे है ना, ठीक है, कुछ मत करना, अगर कुछ ऐसा एंगल के साथ वैल्यू दिखी हो, अंडर रूट ऑफ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 + 4 का स्क्वायर 16 मिलाकर के 25, 5 आंसर निकल कर, है ना, ये तुम्हारा आंसर कितना निकल कर आएंगे, 5 निकल कर आएंगे। कोई प्रॉब्लम, जल्दी बताइए, कोई दिक्कत, यहां तक का कोई प्रॉब्लम है, नहीं, समझ गए, ठीक है। तो तुम्हें याद क्या रखना है, सीएसएस पॉइंट, सीएसएस पॉइंट याद है, सीएसएस क्या है, कॉन्सेप्ट बाय आंसर, जो हमने बनाया है हमारे द्वारा, जैसे पॉइंट में सेम डायरेक्शन, अगर सेम डायरेक्शन फोर्स का होगा, ठीक है, तो क्या करेंगे, पॉजिटिव मतलब ऐड कर देंगे, एडिटिव बोल तो ऐड कर देंगे, अगर अपोजिट डायरेक्शन होंगे तो अपोजिट में डायरेक्शन में क्या करेंगे, बड़े माइनस छोटा, ठीक है, बिगर माइनस स्मॉलर, समझ में आया। अगर 90 डिग्री पे है तो दोनों का स्क्वायर करके अंडर रूट करके आंसर निकाल देंगे। क्या यहाँ तक क्लियर है, जल्दी बताइए फास्ट, बढ़ सकते हैं आगे, चलिए आगे तक बढ़ते हैं, इसको छाप लो एक बार, छाप लिया होगा आई थिंक, इसको छाप लो, क्लियर, चलिए आगे चलते हैं। अगला समझना जरा, मैं आप समझता हूं रिप्रेजेंटेशन के बारे में देखते हैं कि एक्चुअली में अगर वेक्टर आ रहा है उसको आप रिप्रेजेंट कैसे करोगे, उसके बारे में रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, है ना, रिप्रेजेंटेशन देखते हैं कि रिप्रेजेंटेशन एक्चुअली में कैसे निकल कर रहा है, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। सुनना जरा, मैं बोलता हूं कि हमारे पास एक ऐसा स्टिक है, मान लो कि ये स्टिक है यहां से लेकर यहां तक, ठीक है, इस वाले पॉइंट को तुम हेड के नाम से बोलोगे, किसके नाम से बोलोगे, हेड के नाम से बोलोगे, ये हमारा क्या कहलाएंगे, हेड कहलाएंगे, ये वाला पॉइंट, ये देखना, ये हमारा क्या कहलाएंगे, हेड कहलाएंगे। मैं बोलता कुछ ऐसे बनाता हूं, कुछ ऐसा, समझना जरा क्या करने का मतलब, ऐसा मैंने बना दिया, क्लियर। मैं इसको बोलता हूं कि हमारा हेड पॉइंट है, कैसा है, हेड पॉइंट है, और ये हमारा टेल पॉइंट है। किसी भी अगर तुम्हारे पास इस तरीके से वैल्यू दिखी गई, ठीक है, तो तुम्हें ये जो तीर का निशान है, जो एरो दिख रहा है तुम्हें, एरो, है ना, तो ये जो एरो है, ये तीर जो है हेड, ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा कि एक्चुअली में तुम्हारी डायरेक्शन किधर है, समझ में आ रहा है, ये तुम्हें डायरेक्शन बताएगा। क्या बातें समझ में आ रही कि नहीं आ रही है ना। अब ये जो तुम्हारे पास बचा हुआ है लेंथ, लेंथ ऑफ द एरो, लेंथ ऑफ द एरो, एरो का जो लेंथ है
एरो का जो लेंथ है वो तुम्हारे पास बताएगा कि एक्चुअली में तुम्हारे पास मैग्नीट्यूड कितना है वेक्टर का मैग्नीट्यूड है ना। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ जो हेड वाला पार्ट है ना, जो एरो के अंदर किसी एरो का मैं रिप्रेजेंटेशन बता रहा हूँ डायग्राम के अकॉर्डिंग, ये हमारा डायग्रामेटिक फॉर्म है, ठीक है, मैं डायग्राम के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, ठीक है, डायग्रामेटिक फॉर्म, मैं डायग्रामेटिक फॉर्म के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, ठीक है, समझ जा रहा है मेरे कहने का मतलब क्या है। अगर मैं डायग्रामेटिक के अकॉर्डिंग बताऊं तो एक अगर किसी का हेड जो है किसी तीर का किसी एरो का, ठीक है, तो एरो का जो हेड है वो रिप्रेजेंट कर रहा है डायरेक्शन को, और जो टेल है जो यहां से लेकर हेड को छोड़ करके जितना जो हमारे पास एरो का लेंथ है वो लेंथ हमारे पास मैग्नीट्यूड बताएगा उस वेक्टर का क्या बताएगा, मैग्नीट्यूड बताएगा। क्या बात है, क्लियर है कि नहीं क्लियर, क्लियर, ठीक है। जैसे आप लिखते हो फोर्स को हम लोग एफ के ऊपर वेक्टर लगा रहे हैं, तो ये इसकी डायरेक्शन बता रही है, इसके ऊपर तीर का साइन लगा दिया तो इसके पास वेक्टर बताया, क्या बताया, वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन है, समझ में आ रहा है। उसी तरीके से मैं वेक्टर ऑफ ए पूछूं, है ना, वेक्टर ए लिखा है तो मैं वेक्टर ए को इस तरीके से लिख सकता हूँ। क्या बात है, समझ में आ रहा है ना। इसको हम लोग इस वाले फॉर्म को एनालिटिकली बोलते हैं, एनालिटिकली, क्या बात है, समझ में आ रहा है, जल्दी बताइए। ये हमारे पास डायग्रामेटिकली भी देख रहे हैं, डायग्रामेटिकली भी देख रहे हैं, डायग्रामेटिक के अकॉर्डिंग ये हमारे पास एनालिटिकली हम लोग ऐसे एनालिटिक कर रहे हैं कि हम लोग की वैल्यू जो हो सकती है इतना आ सकता है। क्या बात है, समझ में आ रहा है, जल्दी बताइए फास्टली। क्लियर, समझ में आ रहा होगा आई थिंक, बराबर है, जल्दी फास्ट, जल्दी जल्दी, क्लियर, समझना जरा। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब आगे मान ले कि हमारे पास कुछ ऐसा है, कुछ ये हमने इसको ऐसे रखा है इस तरीके से, क्लियर, इस तरीके से हमने इसको रिप्रेजेंट किया। सुनना जरा, इसको हमने बोला ईस्ट, इसको बोला वेस्ट, इसको बोला नॉर्थ और इसको बोला साउथ। डायरेक्शन के अकॉर्डिंग बता, किसके अकॉर्डिंग, डायरेक्शन के अकॉर्डिंग मैं तुम्हें बता रहा हूं, ठीक है। तो मैं इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ठीक है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, साउथ तुम्हारी साइड, नॉर्थ हमारी साइड, ईस्ट इधर साइड, वेस्ट इधर साइड। क्या बात है, समझ में आ रहा है, क्या क्लियर है, बताइए जल्दी। हाँ ठीक है, मैं बोलता हूं, मेरे कहने का मतलब है कि मैंने रिप्रेजेंट करना है, पहला रिप्रेजेंट, क्या हुआ, जल्दी जल्दी, क्लियर, रिप्रेजेंट अ फोर्स वेक्टर F1। हम लोग F1 वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैंने बोला, क्या बोला कि तुम्हारे पास F1 की जो वैल्यू है, मैंने बोला कि जो F1 की वैल्यू है वो एक्चुअली में 10 न्यूटन मैंने मैग्नीट्यूड दे दिया इसका, किसका मैग्नीट्यूड दे दिया 10 न्यूटन अलोंग ईस्ट, ईस्ट के अलोंग मैंने देखा, अलोंग ईस्ट, ईस्ट के अलोंग तुम्हारे पास जो फोर्स F1 है, F1 की वैल्यू कितना है 10 न्यूटन दे दी गई, क्लियर। क्या हो गया, ठीक है, क्या बात है, समझ में आ रहा है, सॉरी, F2, अगर मैंने F2 बोला कि 20 न्यूटन है, 20 न्यूटन अलोंग नॉर्थ, अलोंग नॉर्थ, नॉर्थ की साइड, दो क्वेश्चन तुम्हारे पास दिए गए। मैंने पहले फॉर्म में क्या बोला कि F1 जो है वो कितना है 10 न्यूटन अलोंग ईस्ट। अब इधर देखो और डायरेक्शन पे आओ, डायरेक्शन निकालते, ईस्ट हमारे पास कुछ ऐसा होंगे, ठीक है, कुछ कहीं ना कहीं हमारा ओरिजिन पॉइंट, तो अगर आगे की तरफ बढ़ा होगा तो कहीं ना कहीं इधर से निकले होंगे, और मैं बोलता हूं कि हमारे पास 10 न्यूटन, कैसा 10 न्यूटन, तो डायरेक्शन कैसा F1, F1 की वैल्यू कितनी आ गई 10 न्यूटन निकल कर यहाँ पे आ गई। क्या बात है, समझ में आ रहा है ना। अब दूसरी बात क्या है कि हमारे पास F2 की जो वैल्यू है 20 न्यूटन है, तो कहीं ना कहीं हमारे पास 20 न्यूटन कुछ ऐसा निकल कर आएंगे कि हमारे पास 20 न्यूटन है और F2 की वैल्यू वेक्टर F2 है। क्या क्लियर है, क्लियर है, जल्दी बताइए, क्लियर, जल्दी जल्दी।
अब सुनना जरा, मैं अगला बोलता हूँ कि अगला पॉइंट जो समझना जरा, क्या बोलता हूँ कि मैंने बोला कि चलो ठीक है, अगर ऐसी बात है तो फोर्स की वैल्यू रख लो 10 न्यूटन। कैसा रख लो? फोर्स की वैल्यू 10 न्यूटन रख लो, 10 न्यूटन रख लो। अलोंग मान ले कि एंगल की वैल्यू इसमें देख रहा, ठीक है, 37 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, है ना। ईस्ट ऑफ नॉर्थ में अगर आपको दे दिया है ना, ईस्ट ऑफ नॉर्थ, अगर मैं आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाए कुछ ऐसा कि फोर्स की वैल्यू 10 न्यूटन है, कितना भाई? 10 न्यूटन है, कहां से लेकर कहां से? ईस्ट से नॉर्थ। अब तुम्हें डायग्राम बना के दिखाइए कि एक्चुअली में पोजीशन कैसे निकाल रहे हो। देखिए जल्दी क्या निकालोगे, एक करके दिखा दो। डायरेक्शन देखो कुछ ऐसा ही होगा, कुछ ऐसा। पढ़ने का तरीका है, एक करके दिखा रहा हूं, अगला तुम खुद करना। इधर देखो क्या बोलते हैं, ये हमारा कौन सा पॉइंट? ईस्ट, ये हमारा नॉर्थ, वेस्ट, साउथ, है ना। क्वेश्चन क्या है? 10 न्यूटन, फोर्स कितना है? 10 न्यूटन, मैग्नीट्यूड दे रखा है, दे रखा है 37 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ईस्ट ऑफ नॉर्थ। पढ़ने का तरीका देखो, ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ईस्ट ऑफ नॉर्थ। तो ऐसा होगा कि भाई ये 10 न्यूटन का फोर्स कहीं ना कहीं ईस्ट ऑफ नॉर्थ के बीच की बात हो रही है, कहीं ना कहीं 37 डिग्री। तो तुम बोलोगे कि मान लेते कि ये हमारे पास 37 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, है ना, ईस्ट और नॉर्थ। तो तुम्हें कहीं ना कहीं ईस्ट पहले देखना है, और पहले लैंग्वेज कहा? ईस्ट, मतलब ईस्ट की साइड। दूसरा नॉर्थ, मतलब नॉर्थ की साइड, मतलब बीच की बात। अब बोलोगे 37 डिग्री है, तो एंगल किसके साथ हो गए? ईस्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ के साइड एंगल लेंगे। एंगल की वैल्यू कितनी हो जाएंगी? 37 डिग्री। क्या बातें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? एंगल कैसे लेंगे? ऐसे कि हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएंगे, ये फोर्स जो होंगे वो 10 न्यूटन के बराबर है, और एंगल जो है 37 डिग्री है ईस्ट ऑफ नॉर्थ के साइड। तो ईस्ट से डायरेक्शन देखो और नॉर्थ से एंगल लिखो, ईस्ट से डायरेक्शन देख लो और से नॉर्थ से एंगल लिख लो। अगला ये वाला देख करके एंगल लिख लो। क्या बात है समझ में आ रहा है? जल्दी बताइए, जल्दी फास्ट, क्या बात है समझ में आ रहा है? जल्दी, ठीक है, ठीक है, समझना जरा। मैं अगला क्वेश्चन देता हूं, तुम्हें करना है। समझ में आ रहा है? ठीक है, क्या बात है, क्लियर है? जल्दी मैं देता हूं कि एफ इज इक्वल टू, एफ इज इक्वल टू 10 न्यूटन, ठीक है। और एंगल की वैल्यू मैंने दे दी मान लेंगे 53 डिग्री, ठीक है, 53 डिग्री विद नॉर्थ ऑफ साउथ, ठीक है। मान लेंगे वेस्ट ऑफ नॉर्थ, मान लेंगे क्वेश्चन लिख देते हैं वेस्ट ऑफ नॉर्थ से, ठीक है, वेस्ट ऑफ नॉर्थ से, वेस्ट ऑफ नॉर्थ, वेस्ट ऑफ नॉर्थ, वेस्ट ऑफ नॉर्थ से मैंने आपको दे दिया कुछ ऐसा। अब तुम्हें निकाल के बताइए कितना निकल कर आएंगे, जल्दी फास्ट, है ना। 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, नॉर्थ ऑफ वेस्ट, वेस्ट से बताइए, ठीक है। क्वेश्चन आपको फोर्स की वैल्यू मान ले 20 डिग्री, 20 न्यूटन के बराबर है। जल्दी निकाल के बताइए, सारे क्वेश्चन निकाल के बताइए, जल्दी फास्ट, जल्दी जल्दी, है ना, जल्दी जल्दी फास्ट। अगला 30 डिग्री, कहां से कहां तक मोड़ लेता हूं? वेस्ट ऑफ साउथ, वेस्ट ऑफ साउथ, वेस्ट ऑफ साउथ, ठीक है। फोर्स की वैल्यू एफ इज इक्वल टू मान लेते हैं 10 न्यूटन के बराबर। निकाल के बताइए। तो निकालने का तरीका क्या है, आप कैसे याद रखेंगे? क्या आप निकाल लेंगे, मैं निकाल के बताऊं? तो देखो, अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन दिया गया तो लास्ट क्लास में भी देखा था, ठीक है, कुछ मत करना। यहां से तुम फोर्स की वैल्यू देखो, मैग्नीट्यूड दे रखा है, एंगल देखो, ठीक है, वेस्ट देखो, नॉर्थ देखो, ठीक है, कुछ मत करना। नॉर्मली हमारे पास डायरेक्शन दो, कुछ ऐसा डायरेक्शन दो, कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये ईस्ट हो गए, ये वेस्ट हो गए, ये नॉर्थ हो गए, और ये हमारे पास साउथ निकल कर आए, ठीक है। तो मैंने बोला कि हमारे पास ईस्ट की साइड से, किसकी साइड से? ईस्ट की साइड से, तो 53 डिग्री है वेस्ट ऑफ नॉर्थ, वेस्ट ऑफ नॉर्थ। तो वेस्ट किधर है? वेस्ट तो हमारा ये है, और नॉर्थ किधर है? नॉर्थ तो हमारा ये है। तो कहीं ना कहीं बात हुई होगी कि 53 डिग्री है, तो मैं बोल देता हूं कि ये हमारा 53 डिग्री होगा। किसकी? फोर्स की मैग्नीट्यूड कितनी है? एफ इज इक्वल टू 10 न्यूटन के बराबर है, 10 न्यूटन के बराबर है। अब एंगल निकालना सीखो, 53 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, तो वेस्ट के साथ लिख दिया नॉर्थ। अब यहाँ पे जो दिख रहा है ना नॉर्थ, उसके साथ एंगल लिख दो। एंगल कितना? नॉर्थ के साइड कितना? 53 डिग्री। तो कहीं ना कहीं हमारे पास ये निकल कर आएंगे 53। क्या बातें समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रहा है? मैं क्या बोल रहा हूँ, क्वेश्चन को पढ़ो। 53 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, तो वेस्ट हमारा कुछ इससे एंगल, नॉर्थ हमारा कुछ ऊपर है, क्लियर। तो एंगल कहीं ना कहीं हमारे पास नॉर्थ के साथ है, नॉर्थ से वेस्ट। अगर एंगल ऐसी होगा कि कुछ ऐसे वेस्ट ऑफ, कैसा वेस्ट ऑफ नॉर्थ है ना, नॉर्थ से वेस्ट की साइड आ रहा है, नॉर्थ से वेस्ट की साइड आ रही है, नॉर्थ से वेस्ट की साइड आ रहे होंगे, ऐसे पकड़ा होगा, ऐसे पकड़ा होगा, कुछ ऐसे
नीचे की साइड, नीचे की साइड आ रहे होंगे, नीचे की साइड आ रहे होंगे। ये क्लियर होंगे? ठीक है, अगला समझना जरा, हमारे पास कुछ ऐसा दे रखा है वैल्यू, क्लियर? देखिए जरा 60 डिग्री ऑफ वेस्ट, नॉर्थ ऑफ वेस्ट, नॉर्थ ऑफ वेस्ट, कुछ मत करना, ये कौन सा हमारे पास ईस्ट, ये हमारे पास वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, नॉर्थ ऑफ वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है कि नहीं है? नॉर्थ और वेस्ट, तो कहीं ना कहीं हमारे पास ये ऐसे बात होंगी कि यार नॉर्थ और वेस्ट है, मतलब नॉर्थ और वेस्ट की साउथ, वेस्ट की साउथ की बात, नॉर्थ और वेस्ट के बीच की बात होंगी, ठीक है, और एंगल की वैल्यू हमारे पास 60 डिग्री है, तो मैं ऐसा बोल दूंगा कि एंगल कहीं ना कहीं हमारे पास कुछ ऐसे बना होगा, और कितना एंगल है? 60 डिग्री है, और ये वेस्ट है, वेस्ट से बने होंगे, तो इसको बोला मैंने 60, क्या बोल दिया? 60, है ना? तब ये एंगल धीरे 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 वेस्ट से नॉर्थ के साउथ जा रहे होंगे, वेस्ट से ऐसे हुआ होगा, आगे की तरफ बढ़ रहा है, आगे यही निकल कर आए मेरे, वैल्यू तो यही होगी ना, ये सुनो, राम कथा तो यही निकल कर आ रहा होगा, ये सुनो, अगला देखना जरा, इस तरीके से कुछ ऐसा हमारे पास वैल्यू है, क्या पूछा गया है? एफ की वैल्यू कितना है? 10 न्यूटन है, किसका? 30 डिग्री ऑफ वेस्ट ऑफ साउथ, वेस्ट ऑफ साउथ, तो 30 डिग्री वेस्ट, याद देखो देखो एंगल देखो, वेस्ट कहाँ? ये हमारा ईस्ट होता है, ये हमारा वेस्ट होता है, ये हमारा नॉर्थ होता है, ये हमारा साउथ, यही होता है, डायरेक्शन तो अपने को यही पता है ना। अब बोला है कि 30 डिग्री है मेरा भाई, क्वेश्चन को देख, 30 डिग्री है वेस्ट ऑफ साउथ, तो ये हमारा वेस्ट होंगे और साउथ कुछ ऐसा आएगा, तो मैं बोलता हूं कि हमारा 30 डिग्री होगा, और एंगल किसके साथ होंगे? तो साउथ के साथ होंगे, मतलब ये 30 डिग्री निकल, कुछ ऐसे रिलेशन निकल कर आए। बात बराबर है कि? जल्दी बताइए, क्या क्लियर है? जल्दी, है ना? तो आप इसको, अच्छा मान लेते हैं कि इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं कि भाई 30 डिग्री है, मैं 60 डिग्री किसके साथ? साउथ ऑफ वेस्ट लिख दूंगा, साउथ ऑफ वेस्ट, साउथ ऑफ वेस्ट, ऐसा भी तो लिखा जा सकता है कि हाँ साउथ से वेस्ट की साइड 60 डिग्री बचेगी, क्या बात है, समझ में आ रहा है? तो वेस्ट के एंगल लिखे, तो जिसका नॉर्थ ऑफ साउथ, तो साउथ से एंगल देखो कि एक्चुअली में साउथ की साइड से ऐसे निकले होंगे, ऐसे आए होंगे, ऐसे आए होंगे, है ना? जैसे ये होंगे तो साउथ की साइड से ऐसे आगे की तरफ बढ़ा होगा, ऐसे आगे की तरफ बढ़ा होगा, ऐसे आगे की तरफ बढ़ जाएगा, क्या बात है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जल्दी जल्दी बताओ, समझ में आ रहा है? ठीक है, आप सुना जरा, मैं बोलता हूँ कि अगर ऐसी बात है तो मैं बोलता हूँ कि फोर्स की वैल्यू मान लेते हैं 10 न्यूटन, एफ इज इक्वल टू 10 न्यूटन, ठीक है, जहां पे ईस्ट ऑफ वेस्ट लिख दिया मैंने, मान लो कि ईस्ट ऑफ साउथ लिख दिया, ईस्ट साउथ लिख दिया, ईस्ट साउथ लिख दिया, कुछ ऐसा नहीं करना। अब इसकी तुम्हें डायरेक्शन कैसे रिप्रेजेंट करना है, पोजीशन कैसे निकालना है, तरीका याद रखना, मान लो कि हमारे पास कुछ ऐसा एंगल है, कुछ इस तरीके से, क्लियर? सुनना जरा, क्या बोला गया? बोला गया है कि हमारे पास फोर्स की वैल्यू 10 न्यूटन है, कैसा है? 10 न्यूटन है। अगर 10 न्यूटन की बात हो रही है मेरे भाई, तो ईस्ट साउथ, ईस्ट साउथ, अब हमारे पास डायरेक्शन का पता ही नहीं है, डायरेक्शन बोलते हैं कि हमारा ईस्ट है, ये हमारा नॉर्थ है, ये हमारा वेस्ट है, और ये हमारा कैसा है हमारा भाई? साउथ है। ये चीज है, क्या बातें समझ में आना है कि नहीं आ रहा है? सुनना जरा अच्छे तरीके से, क्लियर कि नहीं? यहाँ तक तो क्लियर है भाई, हो सकता है कि ये सही हो, है ना? हाँ, आप करने का तरीका क्या है? डायरेक्शन देखो, ईस्ट साउथ, तो हमारा ईस्ट और साउथ कुछ नहीं दिया है, बीचों बीच एंगल पार दो, तुम बोलोगे ये हमारा कितना है? एंगल ऑफ 45 डिग्री निकल कर आए, है ना? कुछ नहीं, 45 डिग्री, 90 डिग्री से आधा आधा, क्या बात है, समझ में आ रही? जल्दी फास्टली देखिए, जल्दी फास्ट, क्या क्लियर है? जल्दी बढ़े आगे, आगे बढ़ सकते हैं, यस यस, चलिए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, एक बार देख लो क्या क्या हमने पढ़ लिया अभी तक, ठीक है? एक बार नोट्स वगैरह में देख लेना कैसे लिखने, ठीक है? इस तरीके से हमने पढ़ा, फिर इसको देखा, फिर इसको देखा, फिर इसको देखा, लिख लो, जिसको नोट्स बनाने बना सकते हो, यस, क्या बात है, समझ में आ रहा है? चलिए अब आगे तरफ बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर में, ये वेक्टर का टाइप्स कौन कौन सा है, टाइप्स ऑफ वेक्टर, वेक्टर के टाइप्स के बारे में, है ना? कि एक्चुअली में वेक्टर का टाइप्स कितना है, कैसे निकल कर आते, क्लियर? देखो टाइप्स में बहुत तरीके के टाइप्स, जैसे इक्वल, है ना, पैरेलल, एंटी पैरेलल, जीरो, यूनिट, एक्सियल, है ना, और क्या क्या हो सकता है, कोलिनियर, कोएक्सियल, एक्सियल, कोप्लेनर, है ना, ये बहुत सारी चीजें निकल कर आ सकती है। तो अपने आज की जो क्लास है ना, आज की क्लास में हम लोग नॉर्मली 3 से 4 पढ़ेंगे, क्या हम औरों को नहीं पढ़ेंगे? पढ़ेंगे,
लेकिन सबका सीक्वेंस अलग अलग होता है ना। मैं पहले बताया है, फिजिक्स का मतलब रट्टा मारना नहीं होता है, समझना होता है। क्वेश्चंस को देखते ही सॉल्व होने का दिमाग में मैथमेटिक्स चालू हो जाए, है ना। कैसा आ रहा है क्वेश्चन, देखा जैसे कोई एग्जाम में बैठे क्वेश्चन आए, ऐसे आंख बंद किया और क्वेश्चन दौड़ने लगा एग्जाम में, दिमाग में कहा यार इसको ऐसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे। तो इसे रट्टा मारने से नहीं होगा, क्लियर, समझना चाहता है। और ये हमारा फिजिक्स नहीं है, ये मैथ्स है, मैथ्स का पार्ट है, लेकिन अपने को जितना जरूरी है फिजिक्स वो कर रहे हैं। क्या बातें समझ में आ रही है कि नहीं? जल्दी 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 फास्ट, क्लियर, ठीक है। आप समझना जरा, सबसे पहले बातें पढ़ते हैं हम लोग इक्वल वेक्टर के बारे में। किसके बारे में मेरा भाई? इक्वल वेक्टर के बारे में। समझने जरा, क्या बोला हमने? इक्वल वेक्टर के बारे में। मैं पहले बता रहा हूं, हम यहाँ पे इंग्लिश नहीं पढ़ रहे हैं, इंग्लिश लिटरेचर नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। हम इंग्लिश में पीएचडी नहीं कर रहे हैं, अपने को फिजिक्स पढ़ना है। तो मैं फिजिक्स की लैंग्वेज में तुम्हें समझाता हूँ। क्या समझाता हूँ कि मैंने कहीं पे बोला कि अगर सब कुछ इक्वल हो, क्या हो? सब कुछ ऑब्जेक्ट का इक्वल हो, क्या क्या हो सकता है सब कुछ में? हिंदी में लिख सकता हूँ ना, चलो व्हाट्सएप लैंग्वेज लिख देता हूँ, ठीक है। सब कुछ, ठीक है, सब कुछ क्या होंगे? इक्वल। सब चीज क्या माने जाएंगे? इक्वल मान जाएंगे। तो हम लोग बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? सब कुछ इक्वल में क्या क्या? जैसे मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, फिजिकल क्वांटिटी, तीनों के तीनों क्या क्या हो सकता है? मैग्नीट्यूड, 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 डायरेक्शन, डायरेक्शन एंड फिजिकल क्वांटिटी, एंड फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी। ये क्या होना चाहिए? सेम होने चाहिए। कैसा माना जाएगा? सेम। तब तुम बोलोगे कि एक्चुअली में वो ऑब्जेक्ट या वो चीजें यूनिट में हम लोग इक्वल वेक्टर बोल सकते हैं कि वे एक्चुअली में इक्वल वेक्टर हैं। समझ में आ रहा है? तुम कितने इक्वल हो तुम्हें इन चीजों को देखना पड़ेगा, तब जाके समझ में आ रहा है। क्या बात है, समझ में आ रहा है? क्या इंग्लिश में लिख दूं? चलो एक लैंग्वेज लिख देता हूँ, ठीक है। उसके बाद तुम्हें याद रखना है ना। इंग्लिश में तुम लोग समझ रहे हो कि तुम बहुत बड़े इंग्लिश के विद्वान हो, इसलिए लिखता हूँ, है ना। टू टू वेक्टर, टू वेक्टर, टू वेक्टर आर said to be, said to be, है ना। टू वेक्टर आर said to be इक्वल, अगर, तब माना जाएगा इक्वल अगर, इक्वल इफ दे हैव, इफ दे हैव क्या क्या? दे हैव इक्वल मैग्नीट्यूड, इक्वल मैग्नीट्यूड, है ना। इक्वल मतलब सेम भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पर सेम भी लगा सकता हूँ, लिख लो, सेम भी लिख सकता हूँ। सेम मैग्नीट्यूड, सेम डायरेक्शन, डायरेक्शन एंड सेम फिजिकल क्वांटिटी, एंड सेम फिजिकल क्वांटिटी, सेम फिजिकल क्वांटिटी। तब मानेंगे कि ऑब्जेक्ट कैसा है? इक्वल वेक्टर माना जाएगा। तब उसको मानेंगे कि वो इक्वल वेक्टर के एग्जांपल में आते हैं। क्या इसमें कोई क्लियर? जल्दी बताइए, जल्दी फास्ट, जल्दी, क्लियर, ठीक है। दूसरा, दूसरा दूसरा हम लोग पढ़ेंगे पैरेलल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर का मतलब क्या? जिनकी डायरेक्शन सेम हो, क्या हो? जिनकी डायरेक्शन सेम हो। मान लीजिए क्लास में 2-3 बच्चे, 2 बच्चे जो पैरेलल है, पैरेलल मतलब कि फिजिक्स में हमेशा 90-90 मार्क्स ले आते हैं, दोनों के हमेशा सेम आते हैं, तो वो पैरेलल करा है। सेम इसी तरीके से कि जिनकी डायरेक्शन क्या हो जाएंगे, मैंने बोल दिया कि डायरेक्शन कैसा? सेम, डायरेक्शन सेम, डायरेक्शन कैसा? सेम। तुम बोलोगे, क्या बोलोगे? कि वो एक ऑब्जेक्ट पैरेलल वेक्टर माने जाएंगे। तो क्या मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड की बात की जाएंगी, या हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी की बात की जाएंगी, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी की बात करी जाएंगी, में वेरी, ये वेरी कर सकते हैं, कोई इशू की बात नहीं है। अगर वेरी भी कर रहा है फिर भी हम लोग बोलेंगे अगर सेम डायरेक्शन है, डायरेक्शन सेम है दोनों का, तो पैरेलल वेक्टर के नाम से जाने जाएंगे। क्या कोई प्रॉब्लम नहीं? तीसरा एंटी पैरेलल, कैसा मेरा भाई? एंटी पैरेलल। क्या बोलेंगे मेरे भाई? बोलो साथ साथ, एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल का मतलब क्या? कि अपोजिट डायरेक्शन, कैसा? डायरेक्शन अपोजिट, डायरेक्शन अपोजिट, है ना। डायरेक्शन अपोजिट, डायरेक्शन अपोजिट होंगे, और बाकी सारी चीजें वेरी करते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तभी भी बोलेंगे वो ऑब्जेक्ट कैसा है? एंटी पैरेलल। क्या बात है, समझ में आ रही? जल्दी फास्ट बताइए, जल्दी फास्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए थोड़ी सी बातें हम लोग एग्जाम्पल समझते। टाइप्स ऑफ वेक्टर में क्या देखा अभी हमने? इक्वल वेक्टर,
इक्वल का मतलब क्या, जिसके पास मैग्नीट्यूड हो, ठीक है, डायरेक्शन हो, फिजिकल क्वांटिटी हो, तीनों के तीनों चीजें सेम होंगे, तब बोलेंगे कि हम लोग इक्वल वेक्टर का एग्जांपल। दूसरा पैरेलल, पैरेलल का मतलब वो जिनकी डायरेक्शन सेम होंगी, बाकी फिजिकल क्वांटिटी और मैग्नीट्यूड वेरी कर जाए कोई बात नहीं है, फिर भी वो पैरेलल कहलाएंगे। ठीक है, तीसरी बात है जिनके पास एंटी पैरेलल डायरेक्शन अपोजिट हो, बाकी सारी चीजें वेरी भी कर जाए तो कोई इश्यू नहीं है, फिर भी वो एंटी पैरेलल ही कहलाएंगे। क्या बातें समझ में आ रहा है, चलिए बताइए। सपोज दैट हमारे पास एक ग्राउंड है, हमने ग्राउंड लिया ऐसा, ठीक है, कुछ ऐसा ग्राउंड लिया, ठीक है, एक ग्राउंड के ऊपर हमने एक बिल्डिंग को कुछ ऐसे बना दिया गया, ठीक है, कुछ ऐसा बिल्डिंग को बना दिया गया है ना, बिल्डिंग बना दिया गया। इंजीनियर वाले जो सिविल वाले होते हैं ना, सिविल वाले, सिविल इंजीनियर है ना, घर बनाने वाले, तो मान लेते हैं कि हमारे पास सिविल इंजीनियर ने एक बिल्डिंग बनाया कुछ ऐसा पतला सा, क्लियर। एक ऑब्जेक्ट को ऊपर की साइड फेंकी जा रही है, मैं बोलता हूं कि इनिशियल वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड के साथ फेंका जा रहा है। ये इक्वल टू कितना, इनिशियल वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड के साथ फेंका जा रहा है, और एक हाईएस्ट पॉइंट पे जाते हैं और टच करके नीचे की साइड आते हैं, हाईएस्ट पॉइंट पे टच करके नीचे की साइड गिरना स्टार्ट गया ऊपर, ठीक है, एक हाईएस्ट पॉइंट टच किया जहां पे वेलोसिटी जीरो हुई होंगी और उससे नीचे आ रहे हैं। हाँ, 11th वाले समझ रहे होंगे क्या बात हो रही है, भाई तुमने क्लास 9 में पढ़ा होगा है ना, खैर ये ड्रॉपर बैच है, फिर भी आप समझ सकते हो, क्लास 9 में समझ में आ रहा होगा कि क्लास 9 में एक ऑब्जेक्ट के ऊपर फेंक रहे थे, नीचे आ रहा था, है ना, तो मैंने बोला कि ये नीचे आ रहे थे, तो एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है मेरे भाई, एक्सेलरेशन हमारे पास नीचे की साइड है, दैट इज नीचे की साइड है ना। तो इनिशियल वेलोसिटी मैंने बोला कि इनिशियल वेलोसिटी जो ऑब्जेक्ट का है, इनिशियल वेलोसिटी जो है वो दैट इज u के बराबर है, और एक्सेलरेशन जो है दैट इज a के बराबर है, और इसलिए इनिशियल वेलोसिटी ऊपर जा रहे हैं, एक्सेलरेशन नीचे आ रहे हैं, है ना, तो दोनों की डायरेक्शन उल्टी हो गई, अपोजिट हो गए, है ना, ऐसे हो गए, तो पैरेलल मान जाएगा कि एंटी पैरेलल माना जाएगा, एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल माने जाएंगे, एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल, एंटी, जैसे तुम्हारे आंटी होते हैं नॉर्मली, मेजरली ज्यादातर केसेस में क्या होते हैं कि आंटियां जो होती हैं एंटी होती हैं, एंटी, एंटीना, है ना, आप कोई अच्छा भी कर रहे हो, देखो मैं आपको बोलता हूँ क्या, ज्यादातर बात कर रहा हूँ, अच्छा लड़ाई नहीं करवा रहा हूँ, मैं बात बता रहा हूँ, ठीक है, ज्यादातर लोग क्या होते हैं कि जलते हैं एक दूसरे से, है ना, मेरा ये है वो है ना, ये सारी चीजें, तो एक ऐसे जा रहे हैं दूसरा ऐसे जा रहे हैं, तो एंटी पैरेलल, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट, समझ में आ रहा है, यही एंटी पैरेलल। क्या बातें समझ में आया है, एग्जाम्पल क्या समझ में आ रहा है, क्लियर, क्या बात है बताइए जल्दी, फास्ट 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 फास्ट, क्लियर, ठीक है। मैंने बोला कि हमारे पास दूसरा बिल्डिंग है, बिल्डिंग ऑफ हाइट कुछ ऐसा है, ठीक है, कुछ ऐसा, ऊपर से एक बॉल को नीचे फेंका गया, इनिशियल वेलोसिटी हमने बोल दिया दैट इज 10 मीटर पर सेकंड के बराबर है, ठीक है, एक्सेलरेशन भी नीचे है, एक्सेलरेशन भी नीचे की साइड ही है, तो तुमसे पूछा जाएंगे एक बात बताइए कि एक्चुअल में कितना हो जाएगा, वेलोसिटी जो होंगे और एक्सेलरेशन जो होंगे क्या कैसा होंगे, इक्वल होंगे, इक्वल वेक्टर माना जाएगा, नहीं इक्वल नहीं माना जाएगा, क्यों नहीं माना जाएगा, इक्वल के लिए जरूरी क्या था, मैग्नीट्यूड भी सेम, डायरेक्शन भी सेम, फिजिकल क्वांटिटी भी सेम, तो तीनों चीजें तो अलग अलग है, भले डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड अलग अलग हो सकता है, ये सुनो हो सकता है, लेकिन क्या पैरेलल है, यस पैरेलल कहलाएंगे, दोनों एक साथ आगे की तरफ बढ़ रहे हैं तो पैरेलल वेक्टर है। जल्दी क्या पैरेलल वेक्टर कहलाएंगे, जल्दी फास्ट बोले बताइए, जल्दी फास्ट, क्लियर है, जल्दी क्लियर है भाई, यहाँ तक आई होप तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या समझा रहा हूँ क्या नहीं चीज, क्या क्या चीजें चल रही है, तुम्हें अच्छे तरीके से क्लियर होना चाहिए, ठीक है, समझ गए, बढ़े आगे, चलिए चलिए आगे बढ़े, हाँ डॉक्टर्स, हु इज डॉक्टर, मी इज डॉक्टर, खैर डॉक्टर्स कैसे बताओ तुम्हें, अ पर्सन हु किल योर, कैसे होगा, हाँ अच्छे से, तुमसे कोई पूछ ले मतलब कि ऐसे ही नॉर्मल भाषा में बच्चे से पूछा गया कि डॉक्टर कौन है, तो बोला कि अ पर्सन हु इज डॉक्टर, है ना, क्वेश्चन था कि हु इज डॉक्टर, तो अ डॉक्टर हु किल योर इल्स विद पिल्स आफ्टर, आफ्टर विद विल्स, समझ में आने क्या करने का मतलब, अ डॉक्टर क्या बोलते हैं, अ पर्सन हु किल योर इल्स विद पिल्स, है ना, एंड आफ्टर विद बिल्स, पहले पिल, इल को बिल, इल को पिल से मारा, है ना, बाद में आपको बिल से मारा, बिल का मतलब क्या होगा, पैसे, है ना, ठीक है,
खैर मजाक की बातें हैं, समझना जरा, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, चले आगे तरफ समझना। क्लियर, सुनना जरा, एक हमारे पास बॉक्स है, कुछ ऐसा बॉक्स है, कुछ ऐसा बॉक्स है, क्या बातें समझ में आ रहा है, जल्दी बताइए, है ना। मैंने बोला इस बॉक्स पे इधर से फोर्स डल रहे हैं, दैट इज F इक्वल टू 10 न्यूटन के बराबर, F1 10 न्यूटन, है ना। दूसरा फोर्स डल रहे हैं दैट इज F2 इज इक्वल टू 20 न्यूटन के बराबर, ठीक है। तीसरा फोर्स डल रहे हैं दैट इज F3 इज इक्वल टू दैट इज 10 न्यूटन के बराबर। मैंने मान लिया कुछ ऐसा, क्या कोई प्रॉब्लम, जल्दी बताइए। नहीं, मैंने बोलता कि एक फोर्स इधर से लग रहा है दैट इज F4 इज इक्वल टू 15 न्यूटन के बराबर, ठीक है। एक फोर्स और लग रहे हैं दैट इज F5 इज इक्वल टू 10 न्यूटन के बराबर। जल्दी जल्दी, कहाँ गया बॉक्स, यहाँ है बॉक्स। ये एक ऑब्जेक्ट है, एक बॉक्स है, जो पहले से इसकी इनिशियल वेलोसिटी मान लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड, मैं लिख भी देता हूँ, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी आगे की साइड बढ़ रहे हैं, u इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड के साथ आगे बढ़ रहा है। ये बॉक्स जो है 10 मीटर पर सेकंड के साथ आगे की साइड बढ़ रहे हैं, क्लियर। जिसपे फोर्स इधर से लग रहा है F1 10, F2 20, F3 10, F4 15, F5 10, समझ गए। अब तुम्हें सिचुएशन ये दिया जाएगा, ठीक है। F1 सिचुएशन तुम्हें ये दिया गया है कि F1 एंड वेलोसिटी, जो F1 है एंड वेलोसिटी देखना जरा, F1 एंड वेलोसिटी आर इक्वल वेक्टर, यस और नो, बस इतना बताना, आर इक्वल वेक्टर, आर इक्वल वेक्टर, हाँ या ना में जवाब दीजिए। क्या क्या ये जो हमारे पास है F1 है और वेलोसिटी है, F1 एंड वेलोसिटी इक्वल वेक्टर माना जाएगा कि नहीं, यस और नो में जवाब दीजिए फास्टली, जल्दी। अब थोड़ी प्रॉब्लम हो गई गले में, है ना, ध्यान रखेंगे नेक्स्ट क्लास से ना हो। क्या क्लियर है, बताइए बताइए जल्दी फास्ट, हाँ बोल ना, बोल आगे बोल। नहीं, ये सर नो, नो, कैसे, कैसे नहीं है, समझना जरा, मेरे कहने का क्या मतलब है, समझना जरा। यहाँ पे F1 है और वेलोसिटी, F1 की वैल्यू कितनी 10 और इसका 10, तो इक्वल वेक्टर का कहानी ये था कि जिसके पास भैया मैग्नीट्यूड भी सेम हो, डायरेक्शन भी सेम हो, फिजिकल क्वांटिटी भी सेम हो, तो डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन फिजिकल क्वांटिटी अलग अलग है। यहाँ पे न्यूटन है, यहाँ पे मीटर पर सेकंड है, मतलब दोनों की यूनिट अलग अलग है, इस वजह से बोला कि ये हमारे पास नहीं है। क्या समझ में आ रहा है, जल्दी बता, जल्दी, है ना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मैंने बोला कि F1 एंड वेलोसिटी आर पैरेलल वेक्टर, यस और नो, पैरेलल वेक्टर, यस और नो में जवाब दीजिए, क्या वेक्टर पैरेलल है, यस और नो। ये F1 है और वेलोसिटी दोनों की डायरेक्शन मेरे भाई सेम है, और पैरेलल के लिए एग्जांपल ये था कि जिनके सेम डायरेक्शन हो तुम उसको पैरेलल बोल सकते हो, इसका मतलब यस ये हमारे पास पैरेलल होंगे, क्योंकि इसकी डायरेक्शन सेम है और इनिशियल वेलोसिटी भी डायरेक्शन सेम है, इसका मतलब दोनों पैरेलल माना जाएगा, पैरेलल। ये सुनो, क्या अगला क्वेश्चन, F1 एंड F3, F1 एंड F3 की बात की जाएंगे, आर इक्वल वेक्टर, ये सुनो, आर इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर, ये सुनो बताइए जल्दी फास्ट। ये F1 10 न्यूटन, क्लियर। दूसरा F3 कितना 10 न्यूटन, हाँ 10 10, डायरेक्शन सेम सेम सेम, मैग्नीट्यूड सेम, फिजिकल क्वांटिटी सेम सेम, इसका मतलब ये हमारे पास इक्वल वेक्टर है। है ना, ये हमारे पास क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। आई होप तुम्हें समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना, समझ में आ रहा होगा चीजें, मैं क्या समझा रहा हूँ क्या नहीं समझा रहा हूँ, ठीक है। सुनना जरा, अब एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, एक टेबल बना के दे रहा हूँ, उस टेबल को आप बनाएंगे तो एक्चुअली में कितना आंसर निकल के आएंगे, सारे टेबल खुद बना के दिखाएंगे आप, ठीक है। जल्दी थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। है ना, ठीक है। टूल्स में क्या क्या आता है इसमें, वाह भाई, रूलर भी आते हैं क्या, वाह भाई वाह, मजा आ गया। अच्छा, ऐसे होता है,
ऐसे होता है, अरे भाड़ में जाए। चल टेबल बना, ठीक है। मैंने लिखा एक जगह पे इक्वल वेक्टर, ठीक है, एक जगह पे पैरेलल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर, ठीक है, एक जगह पे एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल, ठीक है। तीन चीजें आपको दी गई है, ठीक है। मैं तुम्हें क्वेश्चन दूंगा, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आप लोग। हाँ समझना जरा, ये चीजें दी गई है, ठीक है। अब क्वेश्चन मैं देता हूं आपको, ठीक है। पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आपके टीवी स्क्रीन पे, मान लेते हैं F1 और F2 की बात होगी। किसकी बातें होंगे? F1 एंड F2 की बात, F1 एंड F2, F1 एंड F2 पहला। दूसरा क्या लिख दूं? F1 एंड F4, ठीक है। आपको क्वेश्चन ये एक करके दिखाता हूं मैं, ठीक है। एक करके दिखाता हूं, बाकी आप खुद करेंगे, ठीक है। देखना जरा क्या करके दिखा रहा हूं। मैं बोलता हूं कि कुछ ऐसे दी गई है, ठीक है। F1 एंड F2 देखो, F1 एंड F2 कहां है? F1 ये है और F2 ये है। एक का कितना है? 10 न्यूटन है, इसकी वैल्यू 20 न्यूटन है। क्वेश्चन क्या क्या है? इक्वल है, पैरेलल है, एंटी पैरेलल है। ये पूरे पूरे एक दो सवाल नहीं है मेरा भाई, कम से कम 20 सवाल इसमें है। एक ही मैं अभी समझा रहा हूँ, तीनों को तुम जब करोगे सबको तो 20 सवाल से ज्यादा निकल के आएंगे, ठीक है। F2 एंड वेलोसिटी भी देख सकते हो, ठीक है। अभी आगे में लिख देता हूँ, एक समझा देता हूँ, एक क्वेश्चन को समझाता हूँ, बाकी खुद को, ठीक है। F1 एंड F2, F1 कितना? 10 न्यूटन के साथ। डायरेक्शन क्या सेम है? अगर डायरेक्शन सेम है इसका मतलब क्या? पैरेलल वेक्टर हो सकता है, ठीक है। लेकिन इक्वल वेक्टर के लिए क्या जरूरत है? इक्वल वेक्टर के लिए क्या क्या जरूरत है? इक्वल वेक्टर होने के लिए उसके पास क्या क्या होना चाहिए मेरे भाई? या तो उसका मैग्नीट्यूड सेम होनी चाहिए, और डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, और फिजिकल क्वांटिटी सेम, तब इक्वल होना चाहिए, है ना। लेकिन पैरेलल हो सकता है, कैसे पैरेलल हो सकता है? कि दोनों की डायरेक्शन सेम है और मैग्नीट्यूड अलग अलग है, मतलब कि इक्वल तो कभी भी नहीं हो सकता है, और डायरेक्शन सेम है तो एंटी पैरेलल भी नहीं हो सकता। तो होगा क्या? सिर्फ पैरेलल होगा। क्या बात समझ में आ रहा है? क्वेश्चन में क्या कर रहा हूं, जल्दी बता, जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी फास्ट। क्वेश्चन समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं, है ना। F2 एंड वेलोसिटी, जल्दी निकाल के बताइए, जल्दी फास्ट, जल्दी। F अगला करके दिखाएंगे, F4 एंड वेलोसिटी पूरा करके दिखाइए, जल्दी फास्ट, जल्दी जल्दी जल्दी, ठीक है। चलिए सारा करके दिखाइए, सारा करके दिखाइएगा, जल्दी फास्ट। क्या निकाल लेंगे आप? जल्दी जल्दी बताइए, निकाल लेंगे आप आगे, जल्दी। चलिए क्वेश्चन देखिए, एक बार मैं सॉल्व कर देता हूँ। F1 एंड F4 की बात है। F1 कौन सा है? 10 न्यूटन है। क्वेश्चन में देखो एक बार, इधर देखो क्वेश्चन में, यहाँ देखो F1 कितना है? F1 एंड F4 की बात हो रही है। F1 कितना? 10 न्यूटन, कितना? 10 न्यूटन। F4 कितना है? F4 15 न्यूटन, है ना। दोनों का मैग्नीट्यूड अलग अलग है, मतलब इक्वल कभी भी नहीं हो सकता है, काट दो, ठीक है। दूसरा, डायरेक्शन दोनों का सेम नहीं है, मतलब पैरेलल नहीं हो सकता है, काट दो। दूसरा, डायरेक्शन उल्टा है, डायरेक्शन उल्टा मतलब एंटी पैरेलल होंगे, खत्म, है ना। दूसरा क्वेश्चन, F2 एंड वेलोसिटी, F2 एंड वेलोसिटी, F2 कितना है? 20 है, वेलोसिटी कितना है? 10 है। दोनों का मैग्नीट्यूड अलग अलग है, मतलब कि इक्वल तो हो ही नहीं सकता है, ठीक है। डायरेक्शन दोनों का सेम है, मतलब पैरेलल होंगे, पैरेलल होंगे, एंटी पैरेलल नहीं होंगे। F4 एंड वेलोसिटी, F4 कितना है? 15 है, ठीक है। अब वेलोसिटी कितना है? वेलोसिटी 10 है, ठीक है। तो दोनों की डायरेक्शन उल्टा है, मतलब एंटी पैरेलल, इक्वल कभी नहीं हो सकता है, पैरेलल नहीं हो सकता है, एंटी पैरेलल हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ऐसा करके पूरा आप घर से सॉल्व करके लाएंगे इसको, जल्दी 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 जल्दी। क्या क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है? जल्दी बताइए फास्टली, क्या यहाँ तक समझ में आ रहा है आपको? यस और नो? आई होप समझ में आ रहा होगा क्या कहने का मतलब है, क्लियर। अगले अगला सॉल्व कर देता हूँ, 4 एंड 5 कर ही देता हूँ। F4 कितना है? 50 और F5 10। दोनों का मैग्नीट्यूड अलग है, मतलब कि ये तो हो ही नहीं सकता, मैं इक्वल तो हो ही नहीं सकता। दोनों की डायरेक्शन सेम है, मतलब पैरेलल है, एंटी पैरेलल है, ठीक है। अगला आप खुद सॉल्व कर लेंगे सारे के सारे, जो समझ में आ रहा है, ठीक है, क्लियर। अब समझना जरा, मैंने अभी तक क्या पढ़ाया? अभी तक पढ़ाया आपको
हमने पढ़ा स्केलर के बारे में, ठीक है, स्केलर के बारे में पढ़ा, वेक्टर के बारे में पढ़ा, ठीक है, उसके बाद वेक्टर का टाइप पढ़ा, वेक्टर टाइप में कौन कौन, इक्वल वेक्टर पढ़ा, ठीक है, इक्वल वेक्टर पढ़ा, ठीक है, पैरेलल पढ़ा, ठीक है, पैरेलल पढ़ लिया, एंटी पैरेलल पढ़ लिया, एंटी पैरेलल, ठीक है, एंटी एंटी पैरेलल, ठीक है, और क्या पढ़ा, इन्हें पढ़ा ना। चलो अब हम लोग निगेटिव वेक्टर के बारे में स्टार्ट करते हैं। निगेटिव वेक्टर, निगेटिव वेक्टर, निगेटिव वेक्टर, जल्दी जल्दी फास्टली, क्या क्लियर है? चलें आगे, बढ़े आगे, जल्दी बताइए, निगेटिव पढ़े। हाँ चलिए, निगेटिव वेक्टर में डायरेक्शन अपोजिट होंगे, कैसा माना जाएगा, डायरेक्शन अपोजिट, डायरेक्शन कैसा, अपोजिट, डायरेक्शन अपोजिट, है ना, डायरेक्शन अपोजिट होंगे, ठीक है, मैग्नीट्यूड सेम होंगे, मैग्नीट्यूड सेम होंगे, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी सेम होंगे, फिजिकल क्वांटिटी सेम होंगे, तब आप बोलेंगे कि आप हमारे पास क्या है, ये हमारे पास नेगेटिव वेक्टर, सिर्फ डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए, बाकी सारी चीजें सेम, ठीक है। अगला कोप्लेनर, अभी समझाऊंगा अच्छे तरीके से, बस एक बार देख लो। कोप्लेनर वेक्टर, कोप्लेनर का मतलब क्या होंगे कि दोनों के दोनों सबके सब कैसे होंगे, प्लेन सेम होंगे, सेम प्लेन में माने जाएंगे, तो हम बोलेंगे कोप्लेनर, ठीक है। अगला ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल वेक्टर, ऑर्थोगोनल वेक्टर क्या बोलेंगे, जो परपेंडिकुलर टू 90 डिग्री हो, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है, इफ दे आर, लैंग्वेज लिख सकता हूं, इफ दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ईच अदर, दोनों के दोनों कैसे माने जाएंगे, परपेंडिकुलर माने जाएंगे, तब आप बोलोगे कैसा है, 90, ऐसा ना, परपेंडिकुलर का मतलब क्या हो गया, थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया मेरे भाई, 90 डिग्री होंगे, तब आप बोलेंगे कि एक्चुअली में क्या है ये, बोलो, तब हम लोग बोलेंगे कि परपेंडिकुलर है, क्या कोई प्रॉब्लम, जल्दी। अगला को इनिशियल, को इनिशियल, ठीक है, को इनिशियल वेक्टर, को इनिशियल का मतलब क्या होंगे कि जिसके इनिशियल पॉइंट सेम हो, इनिशियल पॉइंट कैसा हो, सेम हो, इनिशियल पॉइंट सेम हो, इनिशियल पॉइंट सेम हो, इनिशियल पॉइंट सेम हो, तो हमारा क्या कहलाएंगे, को इनिशियल कहलाएंगे। क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है, जल्दी बताइए, जल्दी फास्ट, जल्दी जल्दी जल्दी। को लिनियर भी लिख लो, सही बोल रहे हो तुम, को लिनियर वेक्टर, ठीक है, को लिनियर का मतलब कि जिनका सेम लाइन हो, सेम लाइन हो, ठीक है, जैसे एक लाइन ऐसा जा रहा होगा, कुछ ऐसा होंगे, कुछ ऐसा होंगे, तो तीनों के तीनों हमारे पास सेम को लिनियर कहलाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। क्या यहाँ तक समझ में आया है, जल्दी जल्दी फास्ट, जल्दी बताइए फास्ट, जल्दी। आई होप तुम्हें समझ में आ रहा होगा क्या मेरे कहने का मतलब, क्या मैं क्या समझा रहा हूँ, जल्दी फास्टली, यहाँ तक समझ में आ रहा है, यस यस, आप समझ रहे ना, इसको छाप लीजिए एक बार, ठीक है, इसको घर से करके लाएंगे, बाकी पूरा जो खाली है, क्लियर। अगला हमारे पास कुछ ऐसा है, ठीक है, अगला पैरेलल शिफ्टिंग देखते हैं, पैरेलल शिफ्टिंग देखते हैं कि एक्चुअली में पैरेलल शिफ्टिंग का मतलब क्या होता है, पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर, हेडिंग डालिए पैरेलल शिफ्टिंग, वाह भाई वाह, पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर, शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर, वेक्टर का पैरेलल शिफ्टिंग देखते हैं क्या निकल कर आते हैं, पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर। सपोज दैट हमारे पास एक वेक्टर कुछ ऐसा है, ठीक है, इसको शिफ्टिंग का मतलब ये है कि हम इसको इसी प्लेन के अंदर हम इसको उठा करके कुछ, हम इसको उठा करके यहाँ से यहाँ भी ला सकते हैं, 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 यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ चारों तरफ, पांचों तरफ, इस तरीके से जितना मर्जी उतना इसी एंगल के साथ आ सकते हैं, तब बोलेंगे कि हमारा क्या है, पैरेलल शिफ्टिंग कहला रहे हैं, ठीक है। क्या बात है, समझ में आ रहा है, बोलिए। हम लोग पैरेलल शिफ्ट इसको कुछ हम लोग ऐसे भी लिखा जा सकता है ना, इसी को हम यहाँ पे ले आए, ठीक है, यहाँ पे ले आए, है ना, इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग शिफ्ट कर सकते हैं, जब हमें जरूरत होंगी हम लोग शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है, जल्दी
है ना। तो लिख सकते हो, लिखो जहां हमें नीड हो हम वहां वेक्टर को शिफ्ट कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं, हम लोग शिफ्ट कर सकते हैं CSS पॉइंट, जल्दी शिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन कैसे चेंज करोगे आप, चेंज कैसे, विदाउट चेंजिंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, बिना मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के चेंज किए, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, है ना, आप आराम से इसको यहां से लेकर वहां तक करके ले जा सकते हैं। तो क्या डायरेक्शन चेंज कर देंगे, देख मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूं, तू डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। अगर कोई वेक्टर ऐसे जा रहा हो उसको शिफ्ट करके तो ऐसे ऐसे ला लो, तुम चेंज कर सकते हो, लेकिन चेंज करने पे इसकी जो वैल्यू है वो डिफरेंट आएगी, समझे। कोई अगर तुमसे पूछे क्या वेक्टर को हम लोग शिफ्टिंग के दौरान घुमा सकते हैं, हाँ घुमा दो, कोई दिक्कत नहीं है। अरे भाई घुमा सकते हैं, करंट में एग्जांपल में समझो ना, करंट जब हम लोग देख रहे थे, करंट इधर से आ रहे थे, घुमा नहीं रहे थे, तब तो हम जाके निकाल रहे थे, है ना। तो घुमा तो सकते हो, लेकिन वेक्टर की जो वैल्यू है वो चेंज हो जाएंगे, घुमा आप आराम से सकते हो। क्या यहाँ तक समझ में आ रहा है, जल्दी जल्दी, क्या यहाँ तक क्लियर है, जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी, फास्टली, एक बार जल्दी छाप लो, फास्ट, जल्दी। आई होप तुम्हें समझ में आ रहा होगा, ठीक है, समझ में आ रहा होगा, ठीक है, क्लियर। मैं तुम्हें बार बार समझा रहा हूँ, एक बार देखो, इसको पढ़ लो, एक बार इसको समझ लो, इस वाले पॉइंट को, टेबल को बहुत अच्छे तरीके से समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ, कि ये फिजिक्स है, यहाँ फिजिक्स तुम्हारा भाई पढ़ा रहा है, तो यहाँ पे वो रूल्स मेरे चलेंगे, तुम्हें रट्टा नहीं मारना है, ठीक है। रट्टा मारने से कभी भी तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा, तुम्हें सिलेक्शन चाहिए तो तुम्हें मेहनत करना पड़ेगा, तुम्हें कॉन्सेप्ट को समझने पड़ेंगे, क्लास में जितने कॉन्सेप्ट हो रहे हैं उसको बार बार रिवाइज करने पड़ेंगे, है ना। रट्टा मारने से नहीं होगा कि सारे एग्जाम्पल एक साथ ले लो, रट्टा मारना स्टार्ट कर दो, उससे सिलेक्शन नहीं होने का मेरा भाई, पहले बता रहा हूँ, ठीक है। तो सिलेक्शन चाहिए तो आपको इस तरीके से ऑर्गेनाइज फॉर्म में नोट्स को क्रिएट करना, पढ़ना, समझना, इस तरीके से आगे बढ़ना पड़ेगा, तब आपको एक्चुअल में हो सकता है कि आप कुछ अच्छा कर पाए। समझ में आ रहा है, जल्दी क्लियर, जल्दी छापिए, इसको छापिए जल्दी, फास्ट हो गया। तो आज अभी तक का हमने क्या पढ़ा, ठीक है, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार देख लो, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है। हमने इस तरीके से वेक्टर स्टार्ट किया था, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन देखा, ठीक है, कि एक्चुअली में रिप्रेजेंटेशन क्या है, स्केलर क्वांटिटी क्या होते हैं, वेक्टर क्वांटिटी क्या होते हैं, फिर हमने बॉक्स के अकॉर्डिंग समझे कि बॉक्स के रिप्रेजेंटेशन क्या है, फिर वैल्यू निकाले, आंसर निकाले, बहुत सारी चीजें हमने यहाँ तक का देख लिया है ना। अब इससे हम लोग आगे तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है, और आगे की तरफ हम लोग कल की क्लास में बढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही रहेगा, ठीक है। आपको तरीका यूज करना है, जहाँ जितनी चीजें क्लास में कराई जा रही है उसके ऊपर विश्वास रखना है, एक एक चीज आपको यहीं पे सिखाया जाएगा, ठीक है। मेहनत बहुत करना, बहुत मेहनत करने से, वो तुमने सुना है नहीं है, एक लाइन है जाकिर खान का, जाकिर खान कहते हैं कि बहुत मेहनत करना, बहुत मेहनत करने से हो जाता है, ये रियलिटी भी है ना। उन्होंने जो बोला था सही बोला था, क्लियर। बाकी आपका इंटेंट अगर क्लियर है, आपको पता है कि कैसे करना है, एक अच्छा गाइड के अकॉर्डिंग चल रहे हो, अगर मैं यहाँ पे बता रहा हूँ सारी चीजें उसके अकॉर्डिंग चल रहे हो, तो आप आराम से सिलेक्ट हो सकते हैं, कुछ भी हार्ड नहीं है, ठीक है। एक एक क्वेश्चन तुम्हारे नोट से दिखने को समझेंगे, आप कॉन्सेप्ट देखना कराए जाएंगे, उसी कॉन्सेप्ट के बेस पे तुम्हारे पास JEE हो चाहे नीट हो, उनके अंदर क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, टेंशन लेना इस बात का है कि जितनी काम रोज हो रहे हैं उसी काम को रोज रोज आपको रिवाइज करना है, यही मेन चीज होती है। अगर आप इतना कर लेते हैं तो आराम से आप सिलेक्शन पा सकते हैं, और कोई मंत्र नहीं है। 50 तरीके की बातें इधर की उधर की वो सब मत, कुछ भी मत सोच, ठीक है, मैं पहले बता रहा हूँ, 50 तरीके की बातें कुछ भी मत सोचो इधर उधर की, ठीक है। कैसे पढ़ा जाता है वैसे पढ़ा जाता है नहीं, तरीका है, आप तरीका यूज करोगे, ठीक है। 50 लोग तुम्हें क्या बोलते हैं कि हाँ इनका मंत्र ये, उनका मंत्र नहीं, उनके मंत्र और उनके बातों से सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन तुम्हारे पास फिजिक्स सिलेक्शन कराता है, बहुत बड़ा रोल है फिजिक्स का, बिना फिजिक्स का आप सिलेक्ट नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो आपको अच्छे मार्क्स चाहिए सिलेक्ट होने, तो आपको फिजिक्स काफी अच्छे तरीके से करना पड़ेगा। क्लास के अंदर जितनी चीजें कंटेंट कराई जा रही है, सारे कंटेंट को अच्छे तरीके से रिवाइज करना, प्रॉपर शेड्यूल फॉर्म में आपको टेस्ट देना, है ना,
क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करना, और क्लास नोट्स के जितने क्वेश्चन है उसको ईमानदारी से करना। जब आप इतना करते हुए नजर आएंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ, है ना, मैं बिल्कुल श्योर बता देता हूँ, श्योर, अगर तुम इतना सारी चीजें कर रहे हो कि क्लास ले रहे हो, क्लास के बाद नोट्स पढ़ रहे हो, नोट्स सॉल्व कर रहे हो, है ना, फिर नोट्स से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, फिर तुम्हें डीपीपी मिल रहे हो वो सॉल्व कर रहे हो, असाइनमेंट बना रहे हो, टेस्ट दे रहे हो, इतने सारी चीजें काम करोगे, जिंदगी में बहुत अच्छे इंसान बन जाओगे। डॉक्टर बनने जा रहे हो तुम, ठीक है, एटलीस्ट डॉक्टर बनने जा रहे हो, एटलीस्ट 13 घंटे पढ़ाई होनी चाहिए। आप 13 घंटे पढ़ रहे हैं, 13 12 13 घंटे पढ़ रहे हो, इसका मतलब आप, हो सकता है कि बहुत लोगों से आगे हो अभी भी, ठीक है, तो बहुत लोगों से आगे हो, ठीक है, तो उसी आगे आगे करते करते आप अग दिन 1 नंबर पे आ जाओगे, ठीक है। उसको करने का तरीका क्या है कि रोज पढ़ना है ना, पढ़ने का तरीका रोज आपको शेड्यूलिंग फॉर्म में जितनी चीजें कराई जा रही है आपको अच्छे तरीके से रहना रखना है, दिमाग में स्टोर करना है चीज़ों को, हेल्दी खाना वाना खाना है, अपने हेल्थ का ध्यान रखना है, और प्रॉपर 1 साल की लड़ाई है, ठीक है, तो 1 साल के अंदर जितनी सारी चीज़ें आ रही है उसको आपको झेलना है और अच्छे तरीके से उसको लड़ते हुए आगे की तरफ चलना है, ठीक है। मैं तुम्हारे साथ हूँ पूरा 1 साल, ठीक है, और 1 साल की जर्नी में हम तुम्हारा साथ निभा रहे हैं फिजिक्स के साथ। वो सारी चीज़ें जो फिजिक्स तुम्हारे पास सिलेक्शन के लिए जितनी इंपॉर्टेंट है, इतनी सारी चीज़ें कराई जाएगी क्लास के अंदर, ठीक है, कि जितना मैं करा दूंगा उनसे बाहर क्वेश्चंस नहीं आएंगे। पहली बार भी बता रहा हूँ, आखिरी बार भी, इसलिए अच्छे तरीके से बिल्कुल क्लास को कंसेप्चुअल फॉर्म में दिमाग लगा करके एकदम अच्छे तरीके से इसको सुनना, समझना और आगे की तरफ बढ़ना, ठीक है। अगर आप इतना करते हुए नजर आ रहे हैं तो आराम से आप सिलेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। सिलेक्शन की कोई अश्योरिटी नहीं है कि इस नहीं करो ये नहीं, नहीं, आपको जो जो चीजें दी गई है वो करने हैं, ठीक है। आप प्रॉपर वे में चलते हो आगे की तरफ ऐसे तो आप आराम से सिलेक्ट होके जा सकते हो आगे की तरफ, ठीक है। कितने बच्चे सिलेक्ट होके गए हैं, ठीक है, तो जितना शेड्यूलिंग फॉर्म में है उसको करो अच्छे तरीके से, बाकी टेंशन नहीं है, ठीक है। लाइफ अभी चीजें हैं, हो सकता है कि तुम्हें लगे कि बोर हो रहे हैं, है ना, तुम्हें ऐसा लगे कि यार मन नहीं करा पढ़ने का, है ना, तरीका अलग है ना, तुम्हें कभी कभी ऐसा हो रहा है कि तुम पढ़ते रह रहे हो, तुम रोज की रोज क्लास ले रहे हो, तुम्हें एक दिन ऐसा फील होगा कि नहीं यार अब मजा नहीं आ रहा, बोर हो रहा हूँ, है ना, अब पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है ना, क्वेश्चन से सॉल्व नहीं हुए तो उसको छोड़ दिया, अगले पे स्विच कर दिए, है ना, फिर यार ये अभी इससे नहीं हो रहा तो पढ़ाई छोड़ दिया। इन सब चीजें तुम्हारे अंदर थॉट पूरे साल आएंगे, आपको हर एक पॉइंट पे ऐसा लगेगा कि हाँ यार गलत ले लिया, गलत किया ड्रॉप लेकर के, लेकिन उन निगेटिव पॉइंट को, निगेटिव थॉट को अलग रखना है और पॉजिटिव वे से सोचना है और अच्छे तरीके से मेहनत करना है, ठीक है। आपको डिसिप्लिन बना के रखना है, अगर आपके अंदर डिसिप्लिन है, ठीक है, तो आराम से सिलेक्ट हो सकते हैं। मोटिवेशन 1 2 दिन की बातें हैं, उनसे कोई फायदा नहीं है, ठीक है। आप डिसिप्लिन बना के रखिए, आप अपने फादर्स के, अपने मदर्स के, अपने भाइयों के, जो आपके लिए कर रहे हैं, जो आपके लिए कमा कर आपको पैसे भेज रहे हैं और आप बड़े शहर में कहीं पे घर पे कहीं फोन से इंटरनेट से पढ़ रहे हैं, तो उनके कुर्बानी को याद रखें, और उनके आपको अगर कुर्बानी को आपको याद है कि वो कितने स्ट्रगल से सारी चीजें कर रहे हैं, तो आप आराम से अच्छी चीजें कर लेंगे, ठीक है। नहीं बेसी भी तो अच्छे इंसान जरूर बन सकते हो, अगर तुमने मेहनत अभी से किया तो एक अच्छे इंसान जरूर बन सकते हो, ठीक है। चलिए जितना कराया गया उसको ध्यान से रखना, हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, ध्यान रखना।